जय गुरु जी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रितिका पहुजा है। आज मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, बट जो मेरे साथ हुआ है उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मा 2016 में एक्सपायर हो गई थी। सबसे पहले मेरी मम्मा ने मानना शुरू किया था ड्यू टू ब्लड कैंसर शी इज़ एक्सपायर्ड। देन उसके बाद धीरे धीरे मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। फिर काफ़ी मेरे आसपास जो भी मेरे फ्रेंड्स सर्कल में थे, मेरे नेबर थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। धीरे धीरे मैंने गुरुजी पे बिलीव करना शुरू किया। देन आप मानेंगे नहीं संगत जी, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है या मैं किसी भी चीज़ के बारे में सोचती हूँ या कुछ नहीं बन रहा होता है काम मेरा, मैं जैसे ही उसके बारे में सोचना शुरू करती हूँ तो सडनली बैठे बैठे मैं गुरुजी से जैसे कुछ बात कर रही होती हूँ तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे पास रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाते हैं कि जैसे चिंता ना कर, सब चंगा होगा, मैं तेरे लिए ही बैठा हाँ, तू मेरी बच्ची है, ऐसे ऐसे करके मेरे पास मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जो है सामने एकदम से आ जाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यस गुरुजी कहीं ना कहीं तो हमारे आसपास ही अवेलेबल हैं। उनकी जो प्रेजेंस है वो हमारे आसपास है। जैसे ही मैं कुछ सोचती हूँ या मैं किसी के बारे में या कुछ भी मेरी प्रॉब्लम हो रही होती है कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा ऐसे होना चाहिए था, ऐसा गुरुजी कैसे हो गया, कुछ भी है, बट मेरे को रिप्लाई ज़रूर आता है। एंड आई एम थैंकफुल टू गुरुजी कि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। सेकंड एक्सपीरियंस मेरा ये था कि मेरी लाइफ में कोई पर्सन आया था, उसने मुझे प्रपोज़ किया एंड शादी वादी के लिए सारी बात करी, बट अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस नहीं हो पाया। कुछ प्रॉब्लम की वजह से अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब मैंने उसकी सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हेल्प करी। इतना मैंने उसको सपोर्ट भी किया कि नहीं जो होगा अच्छा होगा, बिकॉज ही लॉस्ट हिज जॉब एंड ऑल, और उसकी कंडीशन भी काफ़ी फाइनेंशियल लो थी मुझसे। फिर भी मैंने उसको सपोर्ट किया कि नहीं ऐसे नहीं होता है, आगे मतलब तुम हार मत मानो, नेवर गिव अप। बट उसके बाद भी आई डोंट नो क्या हुआ कि एकदम से हमारी बात बंद हो गई है। उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। ही सेड कि ही नीड्स टाइम, उसको अभी शादी नहीं करनी है एंड ऑल, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी उसने रखी। बट मेरी उससे काफ़ी लड़ाई भी हुई इस बात पे कि तूने जब करना नहीं था तो पहले क्यों बोला। बट थैंक्स टू गुरुजी, उन्होंने मुझे इतना मतलब मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी कि मैं इस डिप्रेशन को भी झेल गई। और हो सकता है कि जो होता है कहते हैं ना अच्छे के लिए होता है, तो वो इंसान मेरी लाइफ से अब चला गया है। मैंने मूव ऑन करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे कर मैं मूव ऑन होने लगी। मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आई। उसके बाद फिर मेरा जो जॉब था वो साइड बाय साइड चल रहा था, बट सडनली फरवरी में भी मेरी जो जॉब है वो चली गई 2021 में, इसी साल रिसेंटली फरवरी में। तो तब मेरे को और एक और झटका लगा कि मतलब मेरे साथ भी यही सब प्रॉब्लम हो गया कि फाइनेंशियली क्राइसिस आ गए। और साइड बाय साइड मेरे जो फादर थे ही वॉज नॉट वेल, उनको भी कोविड की प्रॉब्लम हो गई थी, उनको कोविड 60% सीवियर हो गया था। तो उसके बाद मेरी भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो मैं कुछ कर नहीं पाई। मेरी जितनी सेविंग थी वो सब लग गई। उसके बावजूद भी मैं बस गुरुजी से ही प्रे करती रहती थी कि गुरुजी प्लीज़ आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं, और कोई हेल्प करने वाला नहीं है। सडनली मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने मतलब पिंग किया कि सिर्फ आई डोंट नो, शायद वो गुरुजी का ही स्वरूप थे या क्या थे। उन्होंने मुझे बताया कि आप जल जो है अपने फादर को जल, गुरुजी का जल जो है वो आप उनको देते रहिए, सो दैट कि उनका जो भी कोविड का जो प्रॉब्लम है वो रिकवर हो जाएगा। मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया। मैंने जैसे ही गुरुजी का जल जो है गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं रखती थी रात को, और वो सुबह वो भी पीते थे और मैं भी पीती थी। धीरे धीरे करके वो नॉर्मल होने लगे। मतलब एक तरीके का ये चमत्कार मिरेकल था जो मैंने मतलब फेस किया है। मैं क्या बोलूँ संगत जी, मैं गुरुजी की बहुत बड़ी आभारी हूँ। उन्होंने मेरा हर तरीके से साथ दिया है। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ में किसी अच्छे इंसान को भेजें जो कभी छोड़ कर ना जाए। मतलब हर तरीके से अप एंड डाउन में मेरा साथ दे, हेल्पफुल हो, फैमिली को सपोर्ट करे, अपना टाइम अपनी फैमिली को भी दे, मुझे भी दे एंड ऑल। बाकी मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है।
और लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपका जो ट्रस्ट और आपका जो फेथ है वो अगर आप गुरुजी पे करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो रास्ते दिखते हैं और वो हेल्प करते हैं। बाकायदा वो आपको मैसेजेस भी देते हैं कि आपका कल्याण ज़रूर होगा, ये सब तेरे कर्म हैं जो कट रहे हैं। गुरुजी सारे कर्म तो खुद ही ले लेते हैं, बस हमें तो सिर्फ 1% ही काटने पड़ते हैं। 100 में से 99% वो ऑलरेडी हमारे कर्म काट चुके हैं या कईयों के कट रहे हैं। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल करती हूँ गुरुजी का। बट यही विश करती हूँ कि बस मेरी जॉब भी मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जॉब भी जो है गुरुजी ज़रूर अच्छी जगह कहीं ना कहीं लगवाएंगे और डेफिनेटली मेरी शादी भी किसी अच्छे इंसान से ही होगी। तो इस सब मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया। अब मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन्स वगैरह लेती थी, बट अब गुरुजी की कृपा से अब सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा है। मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस जो मैं अभी फेस कर रही हूँ, आई होप कि वो धीरे धीरे सब सही हो जाएं, मेरी जॉब अच्छी जगह लग जाए, बस यही मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और आपका जो बिलीव है वो गुरुजी पे हमेशा ही रहना चाहिए। सो प्लीज़ संगत जी, ट्रस्ट ऑन गुरुजी, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू एट एनी फेस एनी सिचुएशन। किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन होती है वो आपको ज़रूर हेल्प करते हैं। सो प्लीज़ यही मेरा सत्संग था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंड वी ऑल लव यू गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू।